जैन दोस्तों, आज में हम सॉल्व करेंगे अप्लाई मैकेनिक्स। अप्लाई मैकेनिक्स का सेट है 2022 का। ठीक, इसके जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये अप्लाई मैकेनिक्स जो सेकेंड सेमेस्टर यूपी पॉलिटेक्निक का है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अदिश और सदिश राशियों को जो प्रभावित कीजिए। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज को क्या डिफाइन करना, प्रभावित करना है, जो इस सेट का जो पहला क्वेश्चन दिया है। तो जो क्वेश्चन है अदिश राशि, तब जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल जो है मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, मतलब डायरेक्शन की नहीं। ठीक है, मतलब जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं, तो वो जो है अदिश राशि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हुए चीनी हो गया ना, तो 2 kg खरीदेंगे, तो उसके लिए जो है हमें आवश्यकता होगी उसके मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शंस की नहीं। ठीक है, दूसरा से हमें मिल्क खरीदना हो गया, तो उसको हम मेजर करेंगे लीटर में, 2 लीटर मिल्क लेना है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल होगा किसका, अदिश राशि का। और सदिश देखा जाए, जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। सदिश मीन्स दिशा सहित, इसमें क्या है, दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए जो है हमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सदिश राशि कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि वेग हो गया, ठीक है, त्वरण हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये किसके, जो सदिश के एग्जाम्पल है। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आ का जो सेकेंड दिया है घनत्व, दाब, बल, गति और त्वरण के जो मात्रकों को SI यूनिट में लिखना है। किसमें, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसमें हमें इसको लिखना है। तो पहला जो दिया घनत्व, ठीक है, इसका जो है मात्रक लिखना। तो घनत्व का जो फार्मूला होता है D बराबर, घनत्व का क्या होता है, D बराबर m/v। तो इसका मतलब m मतलब इसका क्या होगा, किलोग्राम, और फिर वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब, किसका, घनत्व का। फिर दूसरा दिया है फिर दाब, प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू होता है P इक्वल टू, ठीक है, तो P इक्वल टू होता है F/A। क्या होता है, F/A। F का मात्रक कितना है, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दाब का, न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर अगला जो पूछा गया है बल का जो मात्रक पता है क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, फिर गति का जो देखा जाए तो मीटर जो प्रति सेकेंड होता है, क्या, मीटर प्रति सेकेंड। फिर एक्सीलरेशन में त्वरण का देखा जाए, त्वरण का क्या दिया है, मीटर सेकेंड स्क्वायर, क्या है, मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आ था उसमें 2 पार्ट से 1, 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके हम सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। इसका अगला जो क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 1 अगला, ठीक है, तो ये बाक अगला दिया है, बलों के बहुभुज नियम का जो उचित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। ठीक है, बलों के बहुभुज का नियम, तो देखते हैं इसका नियम क्या होता है। यह बलों का बहुभुज का नियम, यदि किसी पिंड के किसी बिंदु पर, यह कोई पिंड है, ठीक है, क्या है, एक पिंड है जो गया, उसके किसी बिंदु पर, ठीक है, जो कार्यरत सभी बल, इस पर जितने बल अप्लीकेबल है, कार्यरत सभी बल परिमाणवार दिशा में एक खुले बहुभुज की जो क्रमागत भुजाओं द्वारा, अब ये क्या, एक पिंड दिया है, इस पर जो है देखो बल अप्लाई है, क्या, बल अप्लाई है। अभी इन बलों को जो हम शो करेंगे किसके, पॉलीगन के द्वारा, किसके द्वारा, पॉलीगन के द्वारा। देखो 1 2 3 4 बल अप्लीकेबल है। अब इनको हम एक पॉलीगन द्वारा क्या कहते हैं, शो करते हैं। ठीक है, बहुत दिया खुले बहुभुज की जो है क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके। तो इन बहुभुज को जो बंद करने वाली, देखो अब ये F1 बल, ये जो इस पिन पर जो बल लग रहा है F1, इसको जो है इस प्रकार शोध किया। फिर F2 बल ये, ठीक है, फिर F3 बल, ये F4 बल। अब इसको हम शो कर रहे एक पॉलीगन द्वारा, मतलब बहुभुज द्वारा। ठीक है, तो ये एक पॉलीगन द्वारा शो किया। अब जब इसमें शो किया तो इसमें जो भुजा दिया है ये AB, ये इस पॉलीगन को बंद करने वाली भुजा, क्या है, बंद करने वाली भुजा। ठीक है, पॉलीगन को क्या है, बंद करने वाली भुजा, जो परिमाण में इन सभी बलों के परिमाण में, ठीक, मैग्नीट्यूड में इन सभी बलों के रिजल्टेंट को जो निरूपित करेंगे, किसको, इन सभी बलों को के रिजल्टेंट को क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। मीन्स ये जितना फोर्स ये अप्लाई है, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट कौन सी भुजा होगी, ये R, कौन सी, ये क्या होगी, ये R। ये क्या है, जो है पॉलीगन्स लॉ है, क्या है,
पॉलीगन्स ला है, ठीक है। तो कोई पिंड है उस पर जो है फोर्स अप्लीकेबल है, तो जितने फोर्स F1 F2 F3 F4 ये फोर्स अप्लीकेबल, इन फोर्स को हम एक पॉलीगन द्वारा शो करते हैं। तो इन जो जितने फोर्स अप्लीकेबल इनका जो रिजल्टेंट होगा, तो जो इन ये पॉलीगन को बंद करने वाली भुजा के बराबर या इक्वल होगा। दिस इज लॉ ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। ये जो बहुभुज का क्या है नियम है, जो ए बी बी सी और सी डी ई ए ये सब इक्वल क्या होना चाहिए 0। तो उस कंडीशन में ये क्या है इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे त्रिभुज ला अप्लाई करेंगे। कौन सा त्रिभुज का ला, उसमें अब पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे ए, ठीक कौन सा ए बी सी, कौन सा ए बी सी, ठीक है। इसमें सदिश योग के नियम से, किसे सदिश योग के नियम से, तो सदिश योग से नियम से हम पहले त्रिभुज लेंगे ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी त्रिभुज, पहले हमने कौन सा त्रिभुज लिया ए बी सी में, ठीक है ए बी सी में। अब जो ये भुजा दिया है ए बी, कौन सी ए बी, तो ये हो जाएगी ए बी, ठीक है, प्लस कौन सी भुजा होगी ए बी ये भुजा, प्लस बी सी भुजा, कौन सी बी सी भुजा मीन्स बी सी भुजा, ये इक्वल किसके होगी ए सी के, किसके ए सी के। तो ये इक्वल हो जाएगी ए सी के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, दूसरा कौन सा होगा ए सी डी, कौन सा ए सी डी, ठीक है। अब ए सी डी में बात करते हैं त्रिभुज, यहाँ पर हम ले रहे हैं ए सी डी में, ठीक है। जब ए सी डी लेंगे तो देखो कौन सी भुजा ए सी, कौन सी भुजा ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन सी भुजा ले ली यहाँ पर ए सी, तो ये भुजा हो जाएगी ए सी, कौन सी ए सी और प्लस की सी डी, ए सी लिया प्लस करना है सी डी, प्लस का ये हो जाएगी देखो ये वाली कौन सी सी डी, ये किसके इक्वल हो जाएगी ये इक्वल हो जाएगी ए डी के, किसके ए डी के, इक्वल हो गई ए डी की। क्वेश्चन नंबर ये होगी सेकेंड, कौन सी होगी क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड हो गई। अब हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर, अब त्रिभुज लेंगे ए डी ई में, कौन सा ए डी ई। जब ये त्रिभुज लेंगे तो इसमें जो भुजा है कौन सी ए डी भुजा प्लस का डी ई भुजा किसके इक्वल होगा ए ई के, ठीक है। तो कौन सी भुजा हो जाएगी त्रिभुज की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हम त्रिभुज लेंगे कौन सा ए डी और ई, ए डी ई त्रिभुज में, ठीक है। तो ए डी भुजा ए डी जो साइड है कौन सी साइड है ए डी साइड प्लस ए डी साइड प्लस ये डी ई साइड, कौन सी डी ई, ये किसके इक्वल होगी लॉ ऑफ द ट्रायंगल ए ई के, किसके ए ई किसके क्या इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर क्या होगी थर्ड, ठीक है। ये तीन इक्वेशन हमें जो कि मिल गए, कितनी तीन इक्वेशन। अब ये तीनों इक्वेशन को क्या कहते हैं ऐड कर दे, ऐड करने के बाद ये टोटल हमें क्या 0 प्रूव करना है, ये जो है संतुलन की अवस्था में होंगे यहाँ पर। तो अब तीनों इक्वेशन क्या करना है ऐड करना है, ठीक है। तो ये इस फिगर को हम सबके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है इसका। अब इसको हमें जो है 0 के इक्वल जो है प्रूव करना है। तो इक्वेशन जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों को क्या करने पर ऐड करने पर, ठीक है। ये तीन इक्वेशन दिए ना, ये हो गई फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीन इक्वेशन होगी, इनको क्या ऐड करने पर देखो LHS एक साइड में RHS एक साइड में हम क्या ऐड करते हैं, ठीक है। तो पहले ही फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है, तीनों इक्वेशन को ऐड करने पर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड और प्लस कौन सी हो जाएगी थर्ड, इसको ऐड करने का। तो ऐड करने मीन्स ये इक्वेशन मीन्स क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ये साइड ऐड किया, अब इसमें प्लस ए सी प्लस का हो जाएगा सी डी, क्या सी डी हो गया, ठीक है।
प्लस अब ये साइड क्या दिया है, ए डी प्लस का ये दिया है डी ई, क्या दिया है, डी ई। ठीक, अब ये साइड हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अब ये एक साइड ऐड करना है। ठीक है, तो इसको ऐड करने पर हम जो इसको अब ज़ब्त कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे इसको हम जीरो प्रूव कर दें, बस ये जो क्या जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, इक्वल टू होगा, वहाँ क्या था, ए सी था, क्या था, ए सी प्लस का ए डी। ठीक है, ए सी प्लस का ए डी और फिर क्या था, ई ए, ये था उसमें एल आर एच एस में। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ कुछ जो है यहाँ पर कर रहा कि नहीं दिया है, देखो ए सी दिया, क्या दिया है, ए सी। ठीक है, ये ए सी है, ए सी तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ए डी दिया है यहाँ पर, ये ए डी दिया है, ये ए डी कैंसिल आउट, मीन्स ये प्लस का इसको हम जो ट्रांसफ़र करें तो क्या माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो कितना बचा, ये बचा ए बी प्लस का बी सी प्लस सी डी और प्लस का क्या बचा, डी ई इक्वल टू क्या बचा, ई ए, ये बचा। ठीक है, अब जो ये दिया है इसको हम चेंज कर सकते हैं, जो ई ए दिया है इसको हम ए ई लिख सकते हैं, लेकिन इसका साइन क्या अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज ये जो है वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब इसको हम चेंज करेंगे इसका उल्टा, ये क्या लिखा है, जैसे कोई सदिश में है ई ए लिखा है, तो इसको हम जो चेंज करेंगे मीन्स जो ए ई लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उसी प्रकार इसको जब चेंज करेंगे, लिखा है ई ए और लिखना क्या है, ए ई लिखना है, तो इस सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस का ए ई। ठीक है, अब ये माइनस है, इसको हम जो इस बार ट्रांसफ़र कर लेते हैं, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस का बी सी प्लस का ये हो जाएगा सी डी और प्लस का डी ई और ये माइनस है तो इसमें प्लस का हो जाएगा ए ई इक्वल टू 0। बस हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्या सॉल्व हो गया। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है इस सेट का हम इसके अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।